साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 365 चैनल। आज हम आपको दिखाते हैं भारत विकास परिषद का एक समाचार। भारत विकास परिषद शाखा समालखा का दायित्व ग्रहण एवं परिवार मिलन समारोह जीटी रोड स्थित केसर ढाबे पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आरएसएस के गौ सेवा गतिविधि के प्रांत संयोजक महेंद्र कंसल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि भारत विकास परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष योगेश कौशिक, शाखा समालखा के संरक्षक राजीव गुप्ता, अध्यक्ष सरोजित बंसल, सचिव आनंद प्रकाश आर्य, कोषाध्यक्ष सुनील मित्तल और महिला संयोजिका अंजलि अरोड़ा और अन्य परिषद के सदस्यों के द्वारा आयोजित करवाए गए इस कार्यक्रम की झलकियां देखें। दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं मुरस्तर की रेतू की का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मेरी दीवारों में उजालों का क्या तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। मुझे मेरी माँ के पैर छुए आस्था हो गया, मेरा बाप मेरी इंतजार में भूला हो गया। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं मुरस्तर की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के आदरणीय महेंद्र कंसल जी, पूर्व में प्रांत का नेतृत्व कर चुके बड़े भाई प्रवीण गुप्ता जी, समालखा शाखा के अभी नवनियुक्त शाखा अध्यक्ष आनंद प्रकाश आर्य जी, कुलभूषण जी, सुनील जी और हमारे जिला के जिला समन्वयक अमृतलाल जी, राजीव गुप्ता जी, संगीता सेठी जी, अश्विनी सेठी जी, भूपेश अग्रवाल जी, रमेश अग्रवाल जी, विकास साहू जी, संजय गोयल एमसी जी, आनंद शरण जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भाई नीतू जी। मुझे कुछ बोलना अब बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि सारे जो मोती थे माला के, वो भाई साहब ने छोटे छोटे कर पिरो के पूरी माला बनाई, और वो माला का कैसे हम जाप करें, उन शब्दों को, उनके विचारों को कैसे सार्थक करें, जो महेंद्र कंसल जी ने अपने उद्बोधन में हम सबके समक्ष रखी, उसको सार्थक करने का एक ही तरीका है, भारत विकास परिषद की टीम। और मैं निवेदन करता हूं, समालखा शाखा बहुत ऊर्जावान शाखा है। अरे एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दो, कि फिर मैं बताऊंगा जो तालियां बजा। क्योंकि मैं जब से इस कार्यक्रम में आया, सिर्फ 25% व्यक्तियों ने ही अपना अपना मोबाइल चला रहे थे, बाकी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए तालियां आपके लिए। अहंकार और आत्मविश्वास दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। नई टीम आई है, अहंकार में लिया ना, मैं शाखा का अध्यक्ष बन गया, मेरे अनुरूप काम होगा, मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा। एक आत्मविश्वास के साथ काम करना है, अहंकार के साथ काम नहीं करना है, सबको साथ लेके काम करना है। स्वस्थ सदस्य स्वस्थ साथ। मोबाइल हमारे को स्वस्थ नहीं कर सकता। मोबाइल की अनेकों रील देखते हो, सुबह उठो, ऐसे करो, वो डालो, जीरा डालो। हम सब इकट्ठा मिलकर जब इकट्ठा बैठेंगे, अपने दुख सुख, अपने विचार शेयर करेंगे, आपस में साझा करेंगे, तब जाके हम स्वस्थ होंगे। इतना निवेदन करता हूं। परिवार प्रबोधन, हमारा परिवार कैसा होगा, हमारे बच्चे कैसे हैं, एक समय का भोजन हम इकट्ठे बैठकर खाएं, इकट्ठे भोजन करेंगे तो विचार साझा होंगे। जो हमारे बच्चे किस फील्ड में जाना चाहते हैं, हम अपनी बातें ना थोपें, भाई नहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उन बच्चों की जिस फील्ड में जाने की रुचि हो,
उनके साथ बैठकर उनकी काउंसलिंग अच्छे अध्यापकों से, अच्छे टीचरों से उनकी काउंसलिंग कराए। समाज के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं, जो समाज का नेतृत्व करते हैं, उनके साथ बच्चों को बिठाकर वो किस क्षेत्र में जाके परिवार को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे अनेकों कोचिंग सेंटरों में कोचिंग लेते हैं, लेकिन वो वहां पर अपने एग्जाम में पास ना होकर एक गलत कदम उठा लेते हैं। हमारे बच्चे ऐसा गलत कदम ना उठाए, उनके बारे में भी हमें सोचना है, उनका हौसला बढ़ाना है, एक मनोशक्ति उनके अंदर पैदा करनी है। बेटे, आप जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हो, आप उस फील्ड में अवश्य ही सक्षम होंगे, उस परिणाम को उसको आप सार्थक कर पाएंगे, आप अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपनी गुरुजनों का भी नाम रोशन करेंगे। हमारे बड़े भाई अभी परसों नौकरी कर रहे थे, अभी बहन जी ने यहाँ पर शाखा की सदस्यता ग्रहण की। मैं निवेदन करता हूँ, आपके समालका में भी एक एसोसिएशन होगी स्कूलों की। ये हमारी पुस्तक 50 रुपए की आती है, हम इसकी कॉस्ट ही 50 रुपए पड़ती है। मैं स्कूलों के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के सिलेबस में भारत को जानो पुस्तक लग जाए, तो बच्चों के साथ साथ जो बच्चों के अभिभावक हैं उन तक भी ये पुस्तक पहुंच जाए, तो बहुत सारा जो महेंद्र भाई साहब ने हमारे यहाँ पर विषय रखा है उसको हम सार्थक करने में सफलता प्राप्त करेंगे। कार्यकर्ता का निर्माण कैसा हो, जब तक हमारी भागीदारी कार्यक्रमों में नहीं हो, खाली शाखा का शुल्क देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। शाखा के कार्यक्रमों में हमारी कितनी भागीदारी है, हम कितना शाखा के कार्यक्रमों में जाते हैं। बहुत सारे जा रहे हैं, बंसल जी कर रहे हैं, सरजीत जी कर रहे हैं, आर्य जी कर रहे हैं। जब आप लोगों की भागीदारी शाखा के कार्यक्रम में निश्चित हो जाएगी, तब शाखा पूर्ण रूप से सफल कार्यक्रम करके सफलता की ओर आगे बढ़ जाएगी। हमारे 5 मूल मंत्र हैं। सबसे पहले संपर्क है। आप सभी सोचिए, जब भारत विकास परिषद का निर्माण हुआ, डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने, लाला हंसराज जी ने, तो संपर्क को ही सबसे पहले क्यों लिखा? सेवा को क्यों नहीं लिखा? समर्पण को क्यों नहीं लिखा? पर्यावरण को क्यों नहीं लिखा? हमारा सब कुछ संपर्क से चलता है। हमारे बच्चों के रिश्ते नाते से लेकर और हमारे परिवार तक के, हमारे बिजनेस तक के सभी काम संपर्क से चलते हैं। वर्तमान में जो केंद्र में और हरियाणा में सरकार है, वो हमारी विचारधारा की सरकार है। मुंह पे खाने वाली सरकार नहीं है, घर में घुस के मारने वाली सरकार है। तो हमारे अनेकों प्रकल्प सेवा के चलते हैं, ऐसा ही प्रकल्प हमारा समालका में भी चले। आप कोई यहाँ ग्राम सामलात की कोई जमीन है, या हमारे गांव में, समालका भी गांव था, तो पहले गोबर डालने के खत्ते होते थे, तो वो जमीन हमारी खाली मिल जाएगी। यहाँ के एमसी है या आपके चेयरमैन है, उनसे बात कर उसमें भारत विकास परिषद का सेवा केंद्र चले, सेवा केंद्र बन जाए, उसको 99 साल के पट्टे पर लेकर उसका एक विधिवत रूप से आप उसकी रचना कर सकते हैं। सामाजिक समरसता, अभी कुछ दिन पहले हमारा कुंभ का मेला हुआ, वहां किसी ने नहीं देखा ये ब्राह्मण है, ये बढ़िया है, ये एससी है, ये ओबीसी है, सबने एक ही जल में डुबकी लगाई। ये भी एक हमारा सामाजिक समरसता का परिणाम है। और हमें भी भारत विकास परिषद की जो बगिया है, उसमें ऐसी सामाजिक समरसता पैदा करनी है, उस बगिया के फूल बनकर हमें खिलकर समाज को रोशन करना है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक भारत विकास परिषद पहुंचे, भारत विकास परिषद की सेवाएं पहुंचे, बच्चों तक संस्कार पहुंचे। हम ऐसे 10 परिवार को चयन करें जिनका हम पालन पोषण कर सकते हैं, या 10 परिवार की बेटियों को चयन करें जिनकी शिक्षा दीक्षा हम करवा सकें। क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है, उन स्थिति को, उससे निकलने का एक ही साधन है शिक्षा। अगर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर जाएंगे तो जितनी भी जो विकृत परिस्थिति है, जो नेगेटिव विचारधारा है, उन सबका अंत शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है, एक को छोड़कर जो हम पत्नी साथ में हैं,
तो इनको छोड़कर सभी माता बहनों का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि आप कार्यक्रम में आया करो और बच्चों को भी लेकर आया करो। कहीं भागवत हो रही है, कहीं भजन संध्या हो रही है, तो बच्चे वहां जाकर बहुत सारा कुछ सीखते हैं। आज भारत विकास परिषद की इस कार्यक्रम ग्रहण समारोह में मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया। जैसा इसका नाम है भारत विकास परिषद, हम भिन्न नामों से, कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, कोई भाजपा में, कोई मजदूर संघ में, कोई अधिवक्ता परिषद, सुविधा परिषद, सेवा भारती, ऐसे ही भारत विकास परिषद के माध्यम से देश और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सबका भिन्न तरीके से काम करने का एक रोल। जैसा इसका नाम है भारत, सर्वप्रथम हम सबको इस भारत को ही जानना चाहिए। अभी भारत जन्म प्रतियोगिता के नाते कुछ छोटी छोटी घटनाओं के प्रश्न पूछ रहे थे। वास्तव में हम सबको ध्यान देना चाहिए भारत कैसा देश है, इसका अतीत कैसा है। यह दुनिया का विश्वगुरु था, इसको सोने की चिड़िया कहा गया। सारी दुनिया का सब क्षेत्रों में यह नेतृत्व करता था। दुनिया जब नंग नंग घूमती थी, यहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजती थी, यहाँ मंदिरों को ताले नहीं लगते थे, धन धान्य से भरपूर था। पूरी दुनिया में इस देश की महानता के किस्से सुनाए जाते थे। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, कहीं परमात्मा के मैसेंजर, कहीं परमात्मा के पुत्र आए होंगे, मगर स्वयं परमात्मा आकर के जिस मिट्टी में खेला तो वो केवल भारत होगी। इसको मोक्ष की भूमि कहा गया। ये शास्त्रानुसार बड़ा स्पष्ट कहा गया, देवता भी भारत में जन्म लेने वाले लोगों के प्रति ईर्ष्या करते। वे कहते हैं कि आपका कितना अहोभाग्य है, भारत में कुछ अच्छा करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ये अधिकार देवताओं को भी नहीं। देवताओं के पुण्य क्षय होने पर, खत्म होने पे, कम होने पे उनको इसी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। अगर उनका जन्म भारत भूमि पे हुआ और अच्छे काम करेंगे तभी वो मोक्ष के अधिकारी होंगे। चीन में आज भी एक बात प्रचलित है, अरे कुछ अच्छा करो, अगला जन्म भारत में हो जाएगा। वहां भी मोक्ष की गारंटी के लिए भारत में जन्म होना आवश्यक है। ऐसे भारत के अंदर जिसने दुनिया को उस जमाने के अंदर 0-1 गिनती दी, जिसके आधार के ऊपर बाइनरी बना और आज का सारा कंप्यूटर चलता है। आज की कालगणना पूरी दुनिया को हमने दी, दिन कैसे बढ़ते हैं, वार कैसे बढ़ते हैं। अभी 30 साल पहले की बात है, कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण मेला लगा। वहां पे इस नासा के वैज्ञानिक आए, बहुत बड़ी अपनी टीम लेकर गए थे, करोड़ों रुपए खर्चा किया था। उन्होंने कहा अगला सूर्य ग्रहण कब लगेगा ये हम बताएंगे। उन्होंने गणना की और अगली तिथि बताई। हमारे साधारण से पंडित जी ने एक अपना पंचांग निकाला और खोल के बता दिया तिथि गलत। उन्होंने गणना दोबारा की, फिर तिथि गलत। गणना तीसरी बार की, तिथि गलत। वो हराम नहीं। उन्होंने अपना पन्ना निकाल करके खोल दिया, फला तारीख को, फला वार को, इतने मिनट पे, इतने सेकंड पे ये सूर्य ग्रहण मिला लगा। तो उन्होंने उसके बारे में बड़ी गंभीरता से पूछा। सब साइंटिस्ट थे। ये पुस्तक किस साइंटिस्ट की है, किस एस्ट्रोलॉजर ने लिखी है, इसकी कॉस्ट क्या है? उन्होंने कहा ये तो मेरे देश की सर्वसाधारण पुस्तक है, इसके लिखने वाले का नाम किसी को ज्ञात नहीं। हाँ, मार्केट में इसकी कीमत केवल $4। ऐसा महान काम वो पुस्तक को लेके गए। हम रोज पंडित जी के पास उस पंचांग को देखते हैं, मगर इसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। ये जो भारत को जानो है, वास्तव में किसको जानना, ये है भारत। तो वो जो साइंटिस्ट है उसने उस पुस्तक का अध्ययन करके बताया कि ये पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ऋषि जो रहे होंगे,
वो ये जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह का व्यास कितना है जो ब्रह्मांड में है, और उनकी स्पीड कितनी रही होगी, और इनका जो चक्कर काटने का जो सरकमफ्रेंस है, जो उनका ऑर्बिटल जो दायरा है वो कितना है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर अगर एक्यूरेट होगा तभी ये गणना सही हो सकती। आज भी जो अंग्रेजी कैलेंडर है, इस बात की गारंटी है कि एक भी कैलेंडर दुनिया में ये नहीं बता सकता कि भी उनकी 31 लास्ट पहली तारीख अंतिम तारीख को कोई परमात्मा के अनुसार को प्राकृतिक घटना होगी। हाँ, अभी हमारी सोमवती अमावस आई तो हम गारंटेडली कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अमावस और पूर्णिमा के आधार के ऊपर ही समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है। ये हमारा वैज्ञानिक कैलेंडर है। तो ऐसा देश दिल्ली जाओ, लौह स्तंभ है, 1000 वर्ष पहले का है, दुनिया का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का आयरन स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के पास। दुनिया का सबसे बढ़िया कपड़ा हमने बनाया, जिसके ढाका के मलमल कहा जाता था, जिसका एक खान माचिस की डिबिया में आ जाता था। दुनिया को संगीत हमने दिया, मगर हमारा दुर्भाग्य देखिए, आज भी वेल स्कूल्ड स्कूलों के अंदर इतने अच्छे स्टूडेंट पैदा हो गए, इतने नॉलेज लोग हो गए, उस सारे के बावजूद किसी हिंदुस्तान में पूछो भारत की खोज किसने की? नाम लेते हैं वास्तव कोई हिंदुस्तान में सोचने को तैयार नहीं। इतना महान देश जिसकी कीर्ति दुनिया में फैलती थी, वो कहां खो गया था? मिट्टी में बंद हो गया था, किसी समुद्र में डूब गया था। खोज कहां से की? केवल इतनी सी घटना है कि वो जो नाविक था एक सिंपल, और उसको भारत जानने की गहरी इच्छा थी, क्योंकि भारत की दुनिया में किस्से चलते थे। तो ऐसे में एक चंदन नाम का गुजराती व्यापारी वहां गया था जंजीबार के अंदर, अफ्रीका के अंदर, और उसको पता लगा कि ये भारत वापस जाने वाला। उसने कहा कि मुझे भी भारत देखना है। उसने कहा जाओ मेरे पीछे। तो एक ऐसा नाविक जो हिंदुस्तान को देखने के लिए आया, वो पहला यूरोपियन तो हो सकता है, वो भारत की खोज करता नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्य है। तो ऐसा महानतम देश जो दुनिया का था, उसने एकता का भाव न जाने लोप हो गया। दो घटनाएं सुनाता हूं कि हिंदुस्तान को क्या चित्र देखना पड़ा जब विदेशियों की यहाँ पे सत्ता हो। हमारे देश का पैसा प्रयोग करके हमारे लोगों की सेना बना करके, ये सब भारतीयों को आंकड़ा समझना जानना चाहिए। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से कुल 1.25 लाख लड़ाका लड़े, जिसमें से 85,000 सैनिक भारतीय थे जो भारत के विरोध में लड़े। अभी भी बहुत सारे लोग शिमला घूमने जाते हैं, वहां माल रोड है। अनेक अच्छे शहरों के अंदर माल रोड है। माल रोड के मतलब क्या है? वहां अंग्रेज रहते हैं, प्रशासन अंग्रेजों का चलता है। बाहर एक बोर्ड लगा रहता था, और उस बोर्ड के ऊपर लिखा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। हमारे देश की धरती, हमारे शहर, हमारे संसाधन अंग्रेज राज करते थे। कैसा विकट परिस्थितियां हमने देखी कि भारतीय कुत्ते इस सड़क पे आ नहीं सकते। कितना दुख होता होगा उस समय। ऐसे ही एक राज्य था झांसी, वहां का राजा गुजर गया, और उन्होंने एक अपने वारिस के लिए, अपना घर चलाने के लिए एक बेटा गोद लिया। अंग्रेजों ने साथियों, नई टीम में आनंद प्रकाश आर्य प्रधान, कुलभूषण अरोड़ा सचिव और सुनील मित्तल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वीडियो को पूरा देखें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।